हम माहिर ग़िज़ाइयात जब भी बीमारियों के बारे में बात करते हैं तो एक ख़ास बीमारी जिस पे हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होता है। कुछ लोग इस बीमारियों की जड़ भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको बीमारियों की माँ भी बोलते हैं। जी हाँ, वो है बीमारी कौन सी? वो है कब्ज़ की बीमारी। वैसे तो हमने कब्ज़ के टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और हम आगे भी आपको उसके बारे में बहुत सारी वीडियोस करते रहेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो को मुनफरिद बनाने के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी 5 ग़िज़ाएँ जो कि आपके जिस्म में कब्ज़ होने का सबब बनती हैं, और साथ ही मैं आपको वो 5 ग़िज़ाएँ भी बता रही हूँ जो कब्ज़ का बेहतरीन कुदरती इलाज है। जो ग़िज़ाएँ आपके जिस्म में कब्ज़ पैदा करती हैं उनमें पहली ग़िज़ा है सफ़ेद आटा या आपका मैदा, या जितने भी आपके ये नान, कुलचे और आपकी बेकरी की चीज़ें या जो चीज़ें रिफ़ाइंड फ्लोर से सफ़ेद आटा, मैदा या मैदे की चीज़ें जो बनी हुई हैं वो तमाम की तमाम जो हैं वो आपके जिस्म में कब्ज़ को बनाने में या कब्ज़ का सबब बन सकती हैं। तो कोशिश करें कि आप इन चीज़ों से इज्तनाब करें क्योंकि इसमें फ़ाइबर का कांटेक्ट नहीं है और ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आपके जिस्म में कब्ज़ पैदा करने वाली दूसरी ग़िज़ा, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, पकोड़े, समोसे, बहुत ज़्यादा फ़ैट के अंदर जो तली हुई या जो बहुत ज़्यादा मुरगन चीज़ें हैं वो भी आपके जिस्म में कब्ज़ पैदा करने का बहुत ज़्यादा बड़ा सबब होती हैं। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों से इज्तनाब करें। कब्ज़ पैदा करने वाली तीसरी ग़िज़ा, जितने भी आपके जंक फूड्स हैं वो आपके जिस्म में कब्ज़ पैदा करते हैं, क्योंकि मोस्टली जंक फूड्स आपके जो बने हुए पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, ये बने हुए सफ़ेद आटे से, मैदे से, इसके अंदर फ़ाइबर का कांटेक्ट नहीं है, फिर इसके अंदर चिकनाई ज़्यादा है, उसके बाद ऊपर से हम खा लेते हैं इसके साथ ही कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, तो वो भी आपके इस मैदे के साथ जब फॉस्फोरिक एसिड मिलता है तो वो भी आपकी आंतों की जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है उसको डिस्टर्ब करता है। तो कोशिश करें जितनी भी जंक फूड हैं उनको आज ही छोड़ दें, क्योंकि ये बहुत बुनियादी वजह है आपके जिस्म में कब्ज़ पैदा करने की। चौथी ग़िज़ा जो कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ का बाइस बनती है वो है आपके प्रोसेस फूड्स। जितने भी ये मार्केट में रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स हैं या जितनी भी चीज़ें जिनको प्रोसेस किया जाता है उनको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स जो यूज़ किए जाते हैं वो भी आपकी आंतों की पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के लिए, आपके मुदाफ़ियाती निज़ाम के लिए, आपके जिस्म में कब्ज़ को पैदा करने या कब्ज़ को बनाने का सबब बनती हैं। पांचवी और आखिरी चीज़ जो मैं आपको जिसकी वजह से आपको कब्ज़ हो सकती है वो है प्याज का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल। प्याज एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से पेट में गैस भी पैदा होगी और उसकी वजह से आपको कब्ज़ का प्रॉब्लम भी होना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश करें कि अपनी खुराक में प्याज का इस्तेमाल मुनासबत से करें। अब आते हैं उन 5 बेहतरीन ग़िज़ाओं के ऊपर जो कि कब्ज़ का बेहतरीन इलाज है। तो उसमें सबसे पहले जो मैं चीज़ इंडिकेट करूँगी वो है आपका चक्की का आटा जिसके अंदर छान मौजूद है। हमेशा याद रखें कि फ़ाइबर जो है वो कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए नहायत मुफीद चीज़ है। आप जितनी अच्छी फ़ाइबर का इस्तेमाल करेंगे उतना आपके जिस्म में कब्ज़ का अंसर जो है वो कम हो जाएगा। तो हमेशा चक्की का आटा इस्तेमाल करें और उसको भी आप हाई फाइबर के साथ इस्तेमाल करें ताकि कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो सके। दूसरे नंबर पे जिस चीज़ को मैं इंडिकेट करूँगी आपकी कब्ज़ को रिलीव करने के लिए वो है चिया सीड्स। चिया सीड्स के अंदर नेचुरल ऑक्सीडेंट हैं और हाई अमाउंट ऑफ फाइबर है। ये फाइबर आपके पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के लिए बहुत अच्छी है। साथ में ये पैक्ड है डिफरेंट न्यूट्रिएंट से जो कि ना सिर्फ आपकी कब्ज़ को ख़त्म करने में मदद देता है बल्कि आपके जिस्म के अंदर बहुत से अफ़ाल को बेहतर बनाता है, साथ में क़ुव्वत मुदाफ़अत को बेहतर बनाता है। चिया सीड्स के अंदर मौजूद फ़ाइबर जो है वो इसको एक बल्क देता है जो कि मूव करने में या आपके पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को बेहतर बनाने के लिए नहायत ही कारआमद है।
तो चिया सीड्स एक सुपर फूड है जो कि आपकी कब्ज़ को कम करने के लिए नहायत मुफीद रहेगी और आपको बेहतरीन सेहत पहुंचाएगी। अगर आप कब्ज़ का शिकार हैं तो चिया सीड्स को आप पानी में 2 चम्मच भिगो के रखें और वो ही आपने पूरे दिन में इस्तेमाल करने हैं। चिया सीड्स आप दही में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। चिया सीड्स आप अपने दलिए में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। चिया सीड आप अपने सैलेड में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। और चिया सीड इसके अलावा आप पानी में या किसी भी मशरूब में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी अहम और बेहतरीन ग़िज़ा दही आपका एक नेचुरल प्रीबायोटिक है। ना सिर्फ ये कि आपकी आंतों को और आपके मैदे को तक़वियत देता है, बल्कि ये आपकी कब्ज़ को कम करने में, रफ़ा करने में नहायत ही मुफीद है। इसके अंदर क्योंकि नेचुरल एंड प्रीबायोटिक है तो ये आपके ना सिर्फ ये कि आपकी आंतों की सोजिश को या आंतों की जो मूवमेंट है उसको बेहतर करता है, बल्कि जो आपकी आंतों के अंदर मौजूद गुड बैक्टीरिया है उसकी नशोनुमा करके आपके आंतों के अंदर मौजूद होने वाला जो बैड बैक्टीरिया है उसको किल करने में मदद देता है और कब्ज़ को रफ़ा करता है। और जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत है, अगर रोज़ाना निहार मुँह दही का 1 प्याला या आधी प्याली इस्तेमाल करते हैं वो कब्ज़ से बच सकेंगे। अगर आप दायमी कब्ज़ का शिकार हैं तो निहार मुँह दही के ऊपर थोड़ा इसबगोल का छिलका डाल के इस्तेमाल करें, उससे भी आपकी कब्ज़ बहुत जल्दी रफ़ा होगी और आपका ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा दही के अंदर अगर आप पुदीना डाल के और लहसुन अदरक डाल के उसकी चटनी बनाते हैं तो ये भी आपकी कब्ज़ को कम करने के लिए नहायत मुफीद है। कब्ज़ ख़त्म करने के लिए बेहतरीन जो चौथी ग़िज़ा है वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल ना सिर्फ ये कि आपकी आंतों की मूवमेंट के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप कैस्टर ऑयल का मसाज करते हैं तो वो भी आपके लिए नहायत ही फ़ायदेमंद है। कैस्टर ऑयल को इस्तेमाल कैसे करना है? आप इसको दूध में 1 चम्मच डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके कुछ ड्रॉप अगर आप नाफ में डालते हैं और आप नाफ के गिर्द इसको सर्कुलर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में इसको आप मसाज करते हैं हल्के हाथ से, तो भी ये कब्ज़ को रफ़ा करने के लिए नहायत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपको दायमी कब्ज़ है और ये बहुत अरसे से ख़त्म नहीं हो रही तो आलू बुखारे के अंदर कैस्टर ऑयल का 1 चम्मच डाल के पानी में रात को भिगो दें, सुबह इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करके पी लें। आपकी दायमी कब्ज़ जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए जो आखिरी ग़िज़ा है और हमारे घर में हम हर वक्त हम लेकर आते भी हैं लेकिन हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं, वो है हरे पत्तों वाली सब्जियां या आपका जो सलाद हम इस्तेमाल करते हैं। जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं ये बहुत अच्छे, क्योंकि इनमें फ़ाइबर का कांटेक्ट अच्छा है, ये आपके इंटेस्टाइन्स को बल्क देते हैं और आपका जो कब्ज़ वाला प्रॉब्लम है वो बेहतर होता है। ना सिर्फ ये कि ये बल्क देते हैं, ये आपके फैटी एसिड्स को एब्जॉर्ब करके आपके गट के बैक्टीरिया की डाइट बनते हैं और इसी तरह आपका मुदाफ़ियाती निज़ाम और आपका स्टूल आसानी से पास हो जाता है। तो कच्चा सलाद दोपहर में, रात में लाजमी इस्तेमाल करें ताकि कब्ज़ का प्रॉब्लम आपको ना हो। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।